Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो हम लोग देख रहे थे अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि उस पे आप कोडिंग कैसे करेंगे, और कुछ फॉर्म एलिमेंट से कोडिंग करने के लिए तो मैंने बताया भी था। टेक्स्ट बॉक्स से कैसे कोडिंग करेंगे, फिर आप रेडियो बटन से कोडिंग कैसे करेंगे, कॉम्बो बॉक्स से कोडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर नया क्या देखना है कि चेक बॉक्स से आप कोडिंग कैसे करोगे। लिस्ट बॉक्स में जो मल्टीपल सिलेक्शन होता है, चेक बॉक्स से मल्टीपल सिलेक्शन होता है, ठीक है। और जो लिस्ट बॉक्स है उससे भी मल्टीपल सिलेक्शन होता है। तो उसको जो जो यूजर सिलेक्ट करेगा वो वैल्यू क्या होना चाहिए, रिट्रीव होना चाहिए। तो जो मैंने बनाया था, ठीक है, और जो आप लोग बनाए हैं उसके आधार पे आप लोग कोडिंग कीजिएगा। जहां प्रॉब्लम होगा पूछिएगा। जो आप लोग ने 2-3 फॉर्म बनाया है, 3 बैंक का अभी तक मुझे मिला है। 3 बैंक का है तो क्लियर है कि 3 ही स्टूडेंट का आया है। एक बैंक ऑफ बड़ौदा का आया है, एक आपका पीएनबी का आया है, और एक एसबीआई का आया है, ठीक है। तो मात्र 3 ही स्टूडेंट इनिशिएट लिए हैं। तो उस पे आप उसके अनुसार जो भी फील्ड वैल्यू आप इंटर करेंगे वो क्या होना चाहिए, रिट्रीव होना चाहिए, ठीक है। तो आइए, जो मैंने अपना बनाया था अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो मैंने यहाँ पे, उस पे आज मैं कोडिंग कर रहा हूँ, राइट। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। किसमें कोडिंग लिखे थे, सबलाइन में या नोटपैड प्लस प्लस में? Sublime. सबलाइन में था सर। सबलाइन में था सर। सबलाइन, ठीक है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन ये था हमारा, ठीक है। और मैं उसको एग्जीक्यूट भी करा लेता हूँ। आज उन लोग का लूपिंग बताया था बैच 1 में, आप लोग का कल लूपिंग हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पे बैच 2 B2 B2 में था हम लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अकाउंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब मैं फिलहाल इससे वैल्यू रिट्रीव कर रहा हूँ। आप टेक्स्ट बॉक्स से जानते हो, कॉम्बो बॉक्स से जानते हो, चेक बॉक्स से नहीं जानते हो। ये चेक बॉक्स मल्टीपल सिलेक्शन, मुझे मान ली कि अकाउंट फैसिलिटी में मुझे सारा कुछ चाहिए, पासबुक, चेक, एसएमएस अलर्ट, नेट बैंकिंग, तो सारा आना चाहिए, ठीक है। एक ये हो गया, ये जानते ही हो, टेक्स्ट एरिया का जानते ही हो, ठीक है। और यहाँ पे ये चेक बॉक्स जो सिलेक्ट एटलीस्ट 3 ब्रांच, मैं चाहता हूं कि अकाउंट मेरा ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन में जब अप्लाई कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि बोरिंग रोड में ओपन हो, बोरिंग रोड ब्रांच। बोरिंग रोड अगर नहीं होता है तो मैं चाहता हूं कि गांधी मैदान, तो गांधी मैदान दोनों सिलेक्ट है। 3, एटलीस्ट 3 प्रायोरिटी लेवल देना है। तो जो भी हो, बोरिंग रोड ये, और फिर एक क्या है, राजा बाजार। मान लो कि ये सिलेक्ट कर दिया, राइट। कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कीजिएगा, बोरिंग रोड, ठीक है, गांधी मैदान, राजा बाजार, राइट। यहाँ से क्या था, आधार कार्ड जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। मान लें कि मुझे देना है आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस फिर क्या होना चाहिए, अपलोड होना चाहिए। तो चूज फाइल, ठीक है। यहाँ से जो भी फाइल चूज करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि अभी ऐसे ही मैंने दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। ये आ गया इंटरनेट एंड वेब डिजाइन .jpg। और जैसे ही सबमिट करेंगे, सारा वैल्यू अभी
डेटाबेस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फॉर्म पे शो करना चाहिए। अभी डेटाबेस तो बताए नहीं है। आइए एक बार सबका नाम देख लो, ताकि कोडिंग करते समय बोलिएगा कि क्या है। अकाउंट होल्डर नेम का है ए नेम, फादर्स नेम का है एफ नेम, ईमेल का है ईमेल, मोबाइल का है मोबाइल, स्मॉल में ले लेते हैं मोबाइल, और अकाउंट टाइप का है ए टाइप। ठीक है। अकाउंट फैसिलिटी चेक बॉक्स का नाम दिए हैं एरे वेरिएबल, ए डबल सी। ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस है, इसमें पी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस। इसमें है सर टी एड्रेस। सर एरे सर वहाँ पे एरे नेम क्यों है सर? मेरा हम समझ में नहीं आया। मैं बताऊंगा कोडिंग करते समय। चेकबॉक्स का नाम अलग अलग फिर देना पड़ेगा, अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3, अकाउंट 4। तो अगर मान लो कि 10, अगर 10 चेक बॉक्स है, अगर 10 चेक बॉक्स है तो 10 चेक बॉक्स है तो 10 बार कंडीशन लिखने से तुम बचोगे। फिर तो नाम क्या देना पड़ता, इसका अलग नाम देना पड़ता पासबुक, इसका अलग नाम देता कुछ चेक बुक। ठीक है, इसका अलग अलग सबका नाम देना पड़ता। लेकिन एरे वेरिएबल जब यूज करेंगे तो एरे तो मल्टीपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, तो एरे नाम दे दिए। इंडेक्स वैल्यू के अनुसार इसको क्या करेंगे, हम एक्सेस करेंगे। ठीक है। यस सर, लेकिन सारा एरे का नाम तो एक ही है। हाँ तो एक ही है, एक ही एरे में सभी, तो एरे वेरिएबल कॉमन नेम शेयर करता ही है। अगर 20 वैल्यू इनपुट लेना है तो 20 वैल्यू के लिए एरे वेरिएबल का नाम क्या होगा, सेम। इंडेक्सिंग केवल ना अलग अलग होगा। हाँ सर, हाँ हाँ। तो ये चेक बॉक्स हाँ का सर, ठीक है कलेक्शन सर। है, ये चेक बॉक्स का कलेक्शन है। ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सबमिट। चलिए कोडिंग पे आ जाते हैं हम लोग। नीचे में कोडिंग करते हैं। यहाँ पे लिखा जाए लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP। ठीक है। क्लोजिंग। यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करे तब डेटा शो करना चाहिए। तो आपको मालूम है हम लोग सब इज सेट यूज करते हैं। इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, राइट। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। हम सबमिट बटन का नाम क्या दिए हैं, यहाँ पे नेम सबमिट ही है, तो सबमिट सबमिट स्टार्टिंग और एंडिंग का लीवरेज, राइट। अब आइए वैल्यू रिट्रीव करते हैं। सबसे पहले था अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, ए नेम इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट। क्या नाम दिए थे, ए नेम की एसी नेम, ए नेम। ठीक है। अकाउंट होल्डर हो गया, फादर्स नेम कंट्रोल C कंट्रोल V, वेरिएबल नेम दे दिए F, और वहां पे फादर्स नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिए थे, F नेम। उसके बाद क्या था, ईमेल, ईमेल वहां पे नाम क्या होगा, मे बी ईमेल ही होगा। फिर मैंने यहाँ पे मोबाइल,
मोबाइल, वेरिएबल नेम में भी मैंने मोबाइल ही ले लिया, कोई जरूरी नहीं है, नाम सेम डिफरेंट दोनों हो सकता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद देख लीजिए, सर अकाउंट टाइप उसके बाद था। अकाउंट टाइप था, अकाउंट टाइप था, तो एसी टाइप, और नेम क्या था, एसी टाइप ही, सर ए टाइप था, ए टाइप। ए टाइप था, ए टाइप। चलिए, अब था उसके बाद चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स में मैंने एरे वेरिएबल, यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, अकाउंट फैसिलिटी, यूजर सभी चेक बॉक्स पे उसको जो जो चाहिए, ठीक है, तो अगर सभी चाहिए, सब चाहिए, पासबुक, चेक, एसएमएस, नेट बैंकिंग, तो सभी को चेक करेगा, तो सभी को चेक करेगा तो सारा सिलेक्ट होना चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं लूपिंग बताऊंगा तो एक फॉर ईच लूप होता है, आप जावा में भी पढ़े होंगे फॉर ईच लूप। किस लिए यूज करते हैं फॉर ईच लूप जावा में? सी प्लस प्लस सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फॉर ईच लूप बताओ। सर उसमें कंडीशन नहीं देते हैं कि मतलब ये कंडीशन को फॉलो करना है। सर स्टार्टिंग और एंडिंग बस देते हैं हम। फॉर ईच लूप में स्टार्टिंग और एंडिंग देते हैं। क्या हम जावा में फॉर ईच लूप के फॉर ईच लूप से हम ये कोई प्रोग्राम बना सकते हैं? जैसे मान लो कि कोई नंबर इनपुट करना है, चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। क्यों जी, इतना क्यों टाइम लग रहा है, बोलो फॉर ईच लूप के बारे में, जिसको फॉर इनहांस्ड लूप भी कहते हैं। अरे फॉर ईच लूप ग्रुपिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, बिना एरे का तुम फॉर ईच लूप यूज नहीं कर सकते हो। नहीं पढ़े हो फॉर ईच जावा में? सब पढ़े हैं लोग। तो पढ़े हैं तो बोलना चाहिए ना कि फॉर ईच लूप सी एंड सी प्लस प्लस सपोर्ट नहीं करता है, जावा में है। तो फॉर ईच लूप ओनली यूज करते हैं हम लोग वन डायमेंशनल के लिए ही, बिना एरे का फॉर ईच लूप यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो ग्रुपिंग वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, ग्रुपिंग एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ही फॉर ईच लूप यूज किया जाता है। ठीक है, बिना एरे का फॉर ईच लूप नहीं यूज कर सकते हैं। अगर पढ़े हैं तो ये चीज तो आपको बोलना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एरे वेरिएबल है, यहाँ पर क्या है, एरे वेरिएबल। तो पीएचपी भी फॉर ईच लूप को सपोर्ट करता है। तो देखो कैसे मैं फॉर ईच लूप यहाँ यूज करता हूँ। मैं सबसे पहले रिजल्ट को कॉन्कैटिनेट करूंगा, डॉलर अकाउंट फैसिलिटी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए फैक्ट, ठीक है, फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप में हम यहाँ पे देखो क्या यूज करते हैं, एरे वेरिएबल का नाम। एरे वेरिएबल का नाम क्या है तुम्हारा? ए डबल सी था, तो उससे एक्सेस करने के लिए तुमको डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूज करो। यहाँ पे एरे वेरिएबल मैं दे रहा हूँ, ध्यान देना, डॉलर। वैसे जब पीएचपी में मैं एरे बताऊंगा तो वहां पर भी बताऊंगा, पोस्ट। क्या है एरे वेरिएबल का नाम? ए डबल सी, ठीक है। उसके बाद सिंटेक्स होता है एज, ऑटोमेटिक, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है फॉर ईच लूप में, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो जो फॉर ईच लूप को सपोर्ट करता है। ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीज करता है, फर्स्ट इंडेक्सिंग पे जो भी वैल्यू होगा वो कॉपी होकर यहाँ पर एक वेरिएबल में आएगा। ये पीएचपी का रूल है। कोई वेरिएबल ले लो, डॉलर
क्या ले ले, वैल्यू ले लेते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, या RS ले लो। RS करने का मतलब रिजल्ट। जानते हो जो सिलेक्टेड होगा चेक बॉक्स, एरे का जो सिलेक्टेड होगा चेक बॉक्स, उसका वैल्यू कॉपी होकर किस में आएगा, RS में। किस में आएगा, RS में आएगा। ठीक है, जो सिलेक्टेड होगा वही, क्योंकि मैं $_पोस्ट यूज किया हूँ। ठीक है, ये फॉर ईच लूप का स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस है। अब बड़ी लिख रहा हूँ, तो जो जो सिलेक्टेड होगा उसका वैल्यू रिट्रीव करेंगे और वो ए फैक्ट में कॉन्केटनेट होते जाएगा। तो यहाँ पर लिया है मैंने अकाउंट फैसिलिटीज। कैसे 10 वैल्यू को सम करना रहता है, तो इंटीजर वैल्यू में सम इक्वल टू 0 लिए हो, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है तो डबल कोट से इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ लिखना होगा तुमको $A फैक्ट इक्वल टू, पहले कॉन्केटनेट, एक ही वेरिएबल में सारा कॉन्केटनेट हो, $A फैक्ट। ठीक है, डॉट होता है कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। तो कॉपी होकर किस में आएगा, रिजल्ट एक्सेस होकर किस में आएगा, RS में। $RS दो यहाँ, $RS। ठीक है, और तुम चाहोगे कि स्पेस से सेपरेट हो, जैसे सपोज मान लो कि पासबुक भी चाहिए, ये भी चाहिए, SMS भी चाहिए, तो डबल कोट से स्पेस दे दो, एक स्पेस दे दिया, 2 स्पेस दे दिया। ठीक है, या तुम न्यू लाइन भी दे सकते हो, न्यू लाइन से भी तुम इसको क्या कर सकते हो, कॉन्केटनेट कर सकते हो। न्यू लाइन दे दें, तो न्यू लाइन में अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे BR दे दो, BR दे दिए, राइट। ठीक है ठीक है, अब चलो पहले इतना वैल्यू को मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। अब चलो, ठीक है, इको मैं यहाँ पे यूज कर दिया, सेंटर टेबल बॉर्डर इक्वल टू, सिंगल कोट में देना होगा 1 पिक्सल, इको डबल कोट में TR TD क्या है, अकाउंट होल्डर नेम्स, अकाउंट होल्डर्स नेम इक्वल, फिर यहाँ पे TD को क्लोज कर दो, TD क्लोज कर दिया, TD हम क्लोज कर दिए। TD को क्लोज करने के बाद ये दो डॉट, ठीक है, यहीं पे TD स्टार्ट करो, नहीं तो अब दूसरा TD में देना है ना, तो यहीं पे मैं TD यूज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। TD यूज कर दिया, और वेरिएबल देना है, तो वेरिएबल तो डबल कोट के अंदर नहीं होगा, तो $A नेम डॉट, अब TD को क्या कर दोगे, क्लोज, TD क्लियर। चलो कंट्रोल C, कंट्रोल V, अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट फादर्स नेम कर देता हूँ,
फादर्स नेम, एफ नेम, आगे बढ़ो, फादर्स नेम के बाद ईमेल है, ईमेल, वेरिएबल नेम है तुम्हारा ईमेल, कंट्रोल भी, ईमेल के बाद क्या है, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल हो गया। उसके बाद अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप, वेरिएबल है एससी टाइप, राइट। एससी टाइप के बाद फिर क्या है, अकाउंट फैसिलिटीज ना, फैसिलिटीज क्या है, ए फैक्ट, राइट। तो मैं इतना चेक करना चाहता हूं ये वर्क कर रहा है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, टेबल को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। ये हो गया, चलो अब मैं इसको रन कराता हूँ। सर सेंटर क्लोज नहीं हुआ। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, अकाउंट्स होल्डर नेम, सेविंग अकाउंट, पासबुक, चेक मान लो कि मुझे जरूरत नहीं है, एसएमएस चाहिए और नेट बैंकिंग चाहिए, 3 आना चाहिए। अभी तो इतना ही पे काम किए हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करो, सबमिट, आ गया। अकाउंट होल्डर्स नेम प्रिंस, फादर्स नेम एबीसी, ईमेल prince@gmail.com, मोबाइल इतना, अकाउंट टाइप ए, और देख रहे हो ये भी आ चुका है। अकाउंट फैसिलिटीज क्या था, पासबुक, एसएमएस, नेट बैंकिंग, आ गया ना, यस सर। ठीक है। जो जो अकाउंट फैसिलिटीज यहां तक तो आप जान ही रहे थे, टेक्स्ट बॉक्स से जान ही रहे हो, कॉम्बो बॉक्स से जान ही रहे, चेक बॉक्स से यही था मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। तुम यहीं पे कुछ और अभी फेरबदल करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे क्या चाहिए, केवल पासबुक चाहिए और एसएमएस अलर्ट, तो 2 ही होगा। फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर दो, रिफ्रेश कर देना होगा ना, रिफ्रेश, नहीं, पासबुक, फिर से सबमिट, एसएमएस अलर्ट, सबमिट, देखो यहाँ पे आ गया, पासबुक और एसएमएस ही है, ठीक है। तो जब भी वो तो अभी वैलिडेशन लगाओगे वो तब होगा, यूजर तो एक ही बार सबमिट बटन पे ना क्लिक करता है। अगर सबमिट वैलिडेशन लगा हुआ रहेगा
अगर सबमिट बटन पे कुछ तुमको कहा जाता है ना कि अच्छा से पढ़ लीजिए, सबमिट करने के बाद अच्छा से पढ़ लीजिए, या कोई फील्ड छूटता है तो कोई फील्ड छूटता है तुमको, तो जैसे ही अगर वैलिडेट किया हुआ रहेगा, अगर तुम फादर्स नेम ब्लैंक किए हो तो बता देगा ना कि फादर्स नेम इज ब्लैंक, तो जावास्क्रिप्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा। समझ रहे हो तुम लोग? अरे वैलिडेशन मैंने जो बताया था, वैलिडेशन तुम लगा लगा सकते हो ना यस सर, यहाँ पे। यस सर। जावास्क्रिप्ट के कोडिंग के साथ यहाँ पर मैंने बोला था ना वैलिडेशन लगाने के लिए, देखो यहाँ पे बॉडी हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट लिखो, ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, फंक्शन बनाओ, फंक्शन, और यहाँ पर वैलिडेट नाम का फंक्शन बना लो। स्टार्टिंग करली ब्रेस, एंडिंग करली ब्रेस, और आईडी भी देना होगा। आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी इक्वल टू मैंने दे दिया, ये नेम ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नेम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना होगा मुझे इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम क्या दिए हैं, ए नेम, ए नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। अगर ऐसा हुआ तो फोकस कहाँ पे होगा, उसी टेक्स्ट बॉक्स, मैसेज पहले तो अलर्ट करना चाहिए, कंट्रोल सी, और मैसेज अलर्ट करेगा, अलर्ट में दे दिए अकाउंट होल्डर्स नेम ब्लैंक, अकाउंट होल्डर्स नेम इज ब्लैंक। इसके बाद कंट्रोल भी डॉट फोकस, फोकस रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब इसको याद है कहाँ कॉल करते थे, फॉर्म में, ऑन सबमिट, वैलिडेशन में ही मैंने बताया था, फंक्शन रिटर्न रिटर्न वैलिडेट, फंक्शन को क्या कर लिए, कॉल कर लिए। उसी तरह से मैंने बोला था कि और यूज करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, फादर्स, एक क्या था, फादर्स नेम, उसका आईडी दे दो एफ नेम, फादर्स नेम इज ब्लैंक, एफ नेम, यहाँ आईडी दे दो,
id equal to f name, राइट। इतना रन करा के देखो, कंट्रोल एस, अब सबमिट बटन पे डायरेक्ट तुम कॉल कर दो। क्या बताया, अकाउंट होल्डर्स नेम इज ब्लैंक, फोकस कहाँ पे होगा, उस पे। हुआ, दे दिए। फिर तुम सबमिट बटन पे क्लिक करो, डेटा को सर्वर के पास ट्रांसफर नहीं होने देगा। हुआ, फादर्स नेम इज ब्लैंक, ठीक है, फादर्स नेम में दे दिए, राइट। अब आगे का तो वैलिडेशन नहीं किया हुआ है, अगर यूजर सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया तो डेटा तो सर्वर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। देखो हो गया, आउटपुट देखो, आ गया ना एरर, एरर भी आ गया, उसमें डेटा है ही नहीं, आप रिट्रीव कर रहे हो। तो ये चीज आपको वैलिडेट करना होगा, समझ गए। सर हाँ, सर फोकस वाला समझ में नहीं आया। क्या फोकस वाला, सर फोकस फंक्शन को कैसे यूज किए हैं कुछ समझ में नहीं आया। कौन बोल रहे हो तुम, सैप, सैफ बोल रहे हैं। पहले क्लास छोड़े हो तुम, ये सर थोड़ा छूट गया था। क्लास छोड़ रहे हो तो वीडियो देखो, समझ में नहीं आया तो। ये 3-4 बार बताए हैं, वीडियो जो यूट्यूब पे हर वीडियो पोस्ट होता है उसको देखो। ठीक है, तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लो, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। पूरा जावा रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो डाला हुआ है, स्क्रॉल करें। यस सर। यस सर। स्क्रॉल, हम्म, स्क्रॉल करें। ये लास्ट, आइए अब अटेंडेंस बनाते हैं। तो वो